नमस्ते बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 का जॉर्ज पंचम की नाक प्रश्न अभ्यास देखेंगे। इस पाठ के सबसे पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। इस प्रश्न का उत्तर है सरकारी तंत्र के आलस्य का। यहाँ पर सरकारी तंत्र तभी होश में आता है जब बात गंभीरता का रूप वर्णन किया गया है धारण कर लेती है। वह अपने कर्तव्य को सही ढंग से न निभाते हुए मीटिंग के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति नहीं निभाते, वह जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालते रहते हैं, समस्या को छोड़ देते हैं। सलाह मशवरा तो ऊंचे पैमाने पर करने की कोशिश करते हैं पर बुद्धि के मामले पर समस्या को सुलझा नहीं पाते, जिससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वे अपनी समस्या का हल बाहर ढूंढने के स्थान पर जंग लगी फाइलों का सहारा लेते हैं, परंतु इन फाइलों की इतनी बेकदरी होती है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे कि वो भी बर्बाद हो जाते हैं? इसका उत्तर, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। इस प्रकार से है, एक तो रानी, वो भी इंग्लैंड की, और जब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकली हो, उनके लिए कौन से वक्त पर कैसी पोशाक बनवा के दे, उसके लिए काफी परेशानी का सबब था। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। किसी रंग का या डिजाइन का दोबारा से प्रयोग न हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक था। यह सोच सोचकर शायद दर्जी परेशान हो रहा था। अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? इसका उत्तर इस तरह से है, दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा, दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं न उत्पन्न हो, उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने न हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। अगला प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो पहले हम क का उत्तर देखेंगे। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ है। हमें चाहिए कि हमारी पत्रकारिता उनका कल्याण करे, मार्गदर्शन करे, न कि उनको उनके मार्ग से विचलित करे। यदि यही इस तरह के समाचारों को अपना विषय बनाएंगे तो देश इन स्तंभों के सहारे अधिक समय तक खड़ा नहीं हो पाएगा। अब हम ख का उत्तर देखेंगे। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। वे इनकी तरह दिखने वाले खाने संबंधी आदतों को अपनाने लगे हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना आरंभ कर देते हैं। जिसने फैशन के इस दौर को जन्म दिया, वह अपने व्यक्तित्व पर दूसरों के पहनावे व आदतों को लादने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनका अपना व्यक्तित्व उनकी चर्चित हस्तियों की छवि देना आरंभ कर देता है। इसी तरह के वर्णनों ने समाज में सिगरेट व शराब का चलन आरंभ किया है। यदि उनकी पसंद का कलाकार या हस्ती शराब सिगरेट पीते हुए दिख जाते हैं तो वो भी उसी तरह सिगरेट व शराब का सेवन करते हैं। वैसे ही बालों की कटिंग करवाते हुए दिख जाएंगे। ये युवा पीढ़ी की सोच पर असर डालती है, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? इसका उत्तर इस तरह से है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए।
सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। दूसरा है, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके। और तीसरा है, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। इसका उत्तर है, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले निम्न कथन हैं। पहला है, सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में, बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। और दूसरा कथन है, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। और तीसरा कथन है, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से है, इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई जाती तो ब्रिटिश सरकार के नाराज हो जाने का डर था। इन शब्दों में लेखक ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि खोज करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इसलिए तो उनकी नाक हटाने को सब तैयार हो गए, पर जॉर्ज पंचम की नाक लगाना ज्यादा जरूरी था। यही बात लेखक ने कई स्थानों पर बताने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। इसका उत्तर इस तरह से है, यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्र गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आजादी दी है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है। अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। इसका उत्तर इस तरह से है, अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य कसा है। बेशक भारतीय समाज उनकी चमक से नहाया हुआ हो, पर उनके लिए भारतीयों के मन में सम्मान जरा भी नहीं है। वे सिर्फ दिखावे के लिए चाटुकारिता करते हो, पर मन में अब भी वही
फांस फंसी है। अगला और अंतिम प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे।